सुना है कि गर्मी की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो जर्म्स भी जल्दी अटैक करते हैं आपकी स्किन पे। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे हैंड्स की, कि भाई हैंड्स आपने बार बार वॉश करने, इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे गर्मी है तो गर्मी में जम्स बहुत ज़्यादा होती है, तो अब ये नेसेसरी नहीं होता या पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम बार बार जाके हैंड वॉश करें। इट इज़ बेटर पॉकेट फ्रेंडली जो सैनिटाइज़र होते हैं आप वो यूज़ करो, वो भी ज़्यादा बेटर होता है, वो भी आपको प्रोटेक्शन देती हैं। बिल्कुल ठीक है ना साहिबा। ये गर्मी की सीज़न में बीपी का लो होना और हाई होना इट्स कॉमन। तो हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीपी का मरीज़ है। क्या उनको बीपी हाई या लो में ठंडे पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उनको पिलाना चाहिए जल्दी जल्दी? जैसे हम कहीं से भी भागते हुए आते हैं, बाहर से आते हैं, तो हमें यह ठंडा पानी पीने का दिल करता है और हम पीते भी हैं। ये फ़ायदेमंद है या नुकसान का? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें होती हैं कि लोग जैसे गर्मी से आ रहे हैं तो उनका मेन चीज़ ये होता है कि ठंडा पानी चाहिए, एसी चाहिए। अगर एसी अवेलेबल नहीं है तो फ़ैन, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है, जो हमें पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। जब आप सडनली बाहर से आ रहे हो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है, टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ, आप उस ओवर हीटेड बॉडी को आप अगर सडनली कोल्ड वाटर दोगे तो वो आपके इंटरनल सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उससे कंपनसेट नहीं कर पाती इतनी जल्दी। तो बिफोर दैट आप ठंडा पानी पिए। पहले आप किसी भी कूल प्लेस में बैठे, अगर आप घर में आए हो विदाउट फैन आप बैठें, थोड़ा सा जैसे आपको लग रहा है कि अब आप थोड़ा सा काम फील कर रहे हो, लाइट हो, टेम्परेचर सही हो रहा है, उसके बाद आप जो फैन है वो ऑन करें और जो है आप नॉर्मल पानी रूम टेम्परेचर वाला वो यूज़ करें। आफ्टर दैट आप कोल्ड वाटर जो भी, क्योंकि सडनली अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंपनसेट करने की कोशिश करोगे, वो कंपनसेट नहीं होगा, वो ओवर हो जाएगा। उसके बाद जो जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रोक्स होते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी सारे पेशेंट हमारे पास जो होते हैं, अगर सर्दियों में हम देखें तो भी स्ट्रोक ज़्यादा होता है और गर्मियों में भी स्ट्रोक होता है। रीज़न इज़ दैट